नमस्कार, मैं नीतीश सर। स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस है। आज आपको लेक्चर नंबर 7 बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में आपको बताएंगे, जो यूज 11-12 दोनों को लिए होगा। हम आपको एक सूचना देना चाह रहे हैं कि आप कहने का मतलब ये सोच रहे होइएगा कि लॉकडाउन कब हटेगा कब नहीं हटेगा। कहने का मतलब है कैसे, कहने का मतलब 12th का मेरा कहने का मतलब तैयारी होगा। तो आपको बता दें कि कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीना 5 महीना 6 महीना अगर बचता है फिर भी आपका 12th एकदम बढ़िया से जाएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। आप निश्चिंत रहिए, जो बेसिक बता दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से उस बेसिक को आप कम से कम कहने का मतलब पढ़िए और उतना आप तैयारी कर लीजिए। आपका 12th का कहने का मतलब समझ लीजिए कि तैयारी है। जो हम वीडियो डाल दे रहे हैं उसको आप कहने का मतलब बढ़िया से पढ़ लीजिए, आगे कुछ रखा नहीं है, सिर्फ आप इसको तैयारी कर लीजिए। तो आज हम आपको बताने जाएंगे इनइक्वालिटी के बारे में। किसके बारे में? इनइक्वालिटी के बारे में। तो देख लीजिए यहाँ पे इनइक्वालिटी के बारे में आज बताएंगे। इनइक्वालिटी के बारे में, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? तो इसको बोलते असमानता। असमानता, असमानता का मतलब क्या होता है? असमानता का मतलब जो बराबर नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं? असमानता। इनइक्वालिटी के बारे में हम जानेंगे। इनइक्वालिटी में सबसे पहला पॉइंट इनइक्वालिटी ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, या इनइक्वालिटी में सबसे पहले आपको जानना है। पहला पॉइंट में लिखते हैं इनइक्वेशन। इनइक्वालिटी से ही क्या बनता है? इनइक्वेशन। इनइक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? वन क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेरिएबल। इनइक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? वन वेरिएबल। मतलब क्या हो जाएगा? इनइक्वेशन का हिंदी होता है असमीकरण। ऑफ मतलब क्या होता है? का। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक चर। एक चर का असमीकरण, एक चर का असमीकरण। इसमें सबसे पहला पॉइंट यहां से लिख रहे हैं कि अगर ऐसे लिखा गया है, x ऐसे लिखा गया है, ये क्या है? ये सिंबल है इनइक्वालिटी का। ये 12 छोटा इसका सिंबल बताता है। 12 छोटा के लिए ये सिंबल लिया जाता है। तो आपको सोचना है कि बड़ा होता कौन है, थोड़ा गौर से देखना है जो बात बता रहे हैं। आप देखिए इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी का। साइन ऑफ क्या इनइक्वालिटी है? तो आप सोचिए किसके तरफ मुंह खुला हुआ है? ये जो मुंह किसके तरफ खुला हुआ है? एक्स की तरफ। किसके तरफ मुंह खुला हुआ है? एक्स की तरफ। अगर एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है तो जिसके तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। तो अभी कौन बड़ा है? एक्स बड़ा है। किससे बड़ा है? ए से बड़ा है। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं? इसको बोला जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स इज ग्रेटर, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रेटर देन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एक्स इज ग्रेटर देन कितना लिख सकते हैं? दिख रहा है जो बात कह रहे हैं? दूसरा पॉइंट जो लिख रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना है। अगर लिख दे एक्स और यहाँ से क्या नीचे अगर ये डैश देता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ा सोचिएगा जो बात बता रहे हैं। एक्स अगर देख लीजिए मुंह किधर घुमा हुआ है, फिर एक्स की तरफ घुमा हुआ है तो एक्स बड़ा है। लेकिन ये जो नीचे जो आपको ये जो डैश दिख रहा है, ये सिंबल एक सिंबल दिया गया। इक्वल तो ऐसे दिया जाता है, लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर इसको भी क्या माना जाता है? इक्वल माना जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक्स के तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब एक्स बड़ा भी है, और नीचे डैश लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? बराबर भी है। तो एक्स बड़ा है और क्या है? बराबर है किसके? एक के। तो क्या बोलेंगे? एक्स इज क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ग्रेटर। एक्स इज क्या होगा यहाँ पे? ग्रेटर। और क्या होगा यहाँ पे? इक्वल। क्या लिख रहे हैं? ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा? इसको क्या पढ़ेंगे? तो थोड़ा गौर से देखिए। एक्स बड़ा है, क्या बोल रहा है? एक्स है बड़ा, या क्या है? बराबर किसके? एक के। आप इसमें से आप यहाँ इसको गौर से पढ़िए। इसका मतलब अभी आगे बताएंगे क्या मतलब निकलता है, आप सोच लीजिएगा। x देखिए बड़ा भी है और बराबर भी है। x बड़ा भी है या बराबर है, और नहीं कह सकते। x बड़ा है या बराबर है, x बड़ा है या बराबर है। इसमें और नहीं लग रहा है, या लग रहा है, और लग रहा है, और एंड नहीं लग रहा है, और लग रहा है। तो x इस दोनों में से कोई भी एक सिंबल सही होता है तो आगे चल के बताएंगे सही माना जाता है। x बड़ा और बराबर है किसके? एक के। अब अगला बात करते हैं इसके बारे में। सोचो, इसका मतलब यहाँ पे x ऐसे लिखा जाए। अब सोचना है x किधर मुंह घुमा हुआ है? x से बाहर की ओर मुंह घुमा हुआ है। किधर घुमा हुआ? a की तरफ। तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बड़ा। और ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? x छोटा है। x क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? a से। तो क्या बोलेंगे? x को ही ना बोलना है, तो x को बोलेंगे x इज लेस। x छोटा है, x इज लेस देन ऑफ क्या होगा यहाँ पे? x लेस देन क्या होगा यहाँ पे? x लेस देन क्या होगा? ये x है क्या है? छोटा है किससे? a से। लेकिन वही चौथा अगर पॉइंट यहाँ ये लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, नीचे डैश का मतलब तो बता चुके इक्वल होता है। तो x या तो छोटा है या a के बराबर है। x या तो क्या है? छोटा है या बराबर है। x छोटा है या बराबर है। तो x इज क्या होगा यहाँ पे? लेस। x इज लेस या क्या होगा यहाँ पे? इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? a। x इज लेस या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इक्वल टू क्या होता है? फिर से सोचना जो बात बता रहे हैं। जिधर ये इनइक्वालिटी का सिंबल है, ये क्या है? इनइक्वालिटी का सिंबल है। अगर कहने का मतलब आपको देखना है तो ये इनइक्वालिटी का आपका सिंबल है, ये बड़ा हो सकता है और छोटा हो सकता है।
बड़ा कौन होता है? जिधर मुंह घुमा हुआ होता है, इनइक्वालिटी का जिधर मुंह घुमा होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो किधर घुमा? इस दोनों को गौर से देखिए, एक्स और ए को देखिए, किधर मुंह घुमा हुआ है? एक्स की तरफ। अगर एक्स की तरफ घुमा हुआ है इसका मतलब क्या है? एक्स बड़ा है। किससे बड़ा है? तो जो सामने होगा उससे। तो एक्स बड़ा है और ये क्या है? यहाँ पे छोटा है। ए के बारे में पूछे आपसे, तो ए क्या हो जाएगा? छोटा। फिर से बोल रहा है, इसको गौर से देखिए, किधर मुंह घुमा हुआ है इस इनइक्वालिटी का? एक्स की तरफ। तो एक्स बड़ा हो जाएगा। किसकी तरफ नहीं घुमा हुआ है? ए की तरफ। तो ए क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि नीचे वाले में आओ, ए डैश का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। और मुंह फिर ये इनइक्वालिटी वाला ऊपर वाला साइन भी आ गया इसमें, तो किधर घुमा हुआ है? एक्स की तरफ। और नीचे ए डैश का मतलब क्या होता है? इक्वल। तो एक्स बोल सकते 12 है और क्या है? और क्या है? बराबर है। तो x 12 है या बराबर है किसके? ए के। तो आप इसको देखिए, x 12 है ए से, तो इसको क्या बोले? x इज ग्रेटर। x इज ग्रेटर, x है बड़ा किससे? तो देन मतलब क्या होता है? से। किससे? ए से। तो x 12 है किससे? ए से। x इज ग्रेटर देन ए का मतलब क्या? x बड़ा है ए से। फिर x यहाँ ग्रेटर है और इक्वल भी है, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है? मतलब x बड़ा है या बराबर है ए के। तो उसको लिखेंगे कैसे? x इज ग्रेटर, x बड़ा है या इक्वल टू ए, मतलब क्या है? बराबर है। फिर यहां से लिख रहे हैं x और a में तुलना करो, किधर मुंह घुमा हुआ है? a की तरफ घुमा हुआ है, इसका मतलब a क्या है? बड़ा है और x क्या हो जाएगा? छोटा है। तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा? x क्या है? छोटा है किससे? a से। लेकिन चौथा बात अगर पूछा जाए आपसे, तो x क्या हो जाएगा? यहाँ पे x इज लेस और इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब x क्या है? छोटा है या क्या हो जाएगा? बराबर है किसके? a के। दिख रहा है जो बात कह रहे हैं? अब सोचना है जो बात कहते हैं। यहाँ से अगला पॉइंट लिखते हैं, आप हमको सोच करके बताना। चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन है। each of the following each of the following each of the following each of the following are true और क्या होता है यहाँ पे? फॉल्स। ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ऑफ द फ्लोइंग मतलब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित के प्रत्येक। निम्नलिखित के प्रत्येक सही है या गलत, आपको ये बताना है। सबसे पहला यहाँ से लिख रहे हैं, सबसे पहला यहाँ से आपको लिख रहे हैं कि आपको बताना है यहाँ से 2 क्या है? बड़ा है 3 से, यानी ये लिख देते हैं कौन सही है कौन गलत है, थोड़ा गौर से देखना है। यहाँ से लिख रहे हैं 3, यहाँ पे चौथा दिया गया है, यहाँ पे 2, यहाँ पर दिया गया 3, छठा दिया गया यहाँ पे 4, 6, 7 नंबर हो जाएगा। 7 12 और बराबर है या 12 है किससे? 3 से। इसको थोड़ा सा आप देखिए, जब तक कहने का मतलब आ रहा है 2 मिनट आप देखिए इसको जब तक। चलिए देखिए, पता चला कि कौन सही है कौन गलत। आप यहाँ पे गौर से देखिए, किधर मुंह घुमा हुआ है? 2 के तरफ। 2 के तरफ मुंह घुमा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 बड़ा हो जाएगा किससे? 3 से। तो आप बताओ ना, 2 बड़ा हो सकता है 3 से? क्या नहीं होगा, ये क्या है? गलत है। फिर आगे आ जाइए, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है और बराबर है किसके? 3 के। देखिए 2 बड़ा भी नहीं हो सकता 3 से और इसके बराबर भी नहीं हो सकता। मतलब देखिए ये भी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये दोनों गलत है। 2 बड़ा, ये दोनों सिंबल को आपको सोचना है। 2 बड़ा है किससे? 3 से, क्योंकि मुंह किधर घुमा हुआ है? 2 के तरफ। तो 2 बड़ा है 3 से, गलत। 2 बराबर है 3 के, गलत। मतलब दोनों सिंबल इसमें गलत है, इसलिए गलत माना जाएगा। इसमें देखिए 3 से 12, देखिए मुंह किधर घुमा हुआ है? इधर घुमा हुआ है। तो 3 से 12 किधर मुंह घुमा हुआ है? 4 की तरफ। किधर मुंह घुमा हुआ है? 4 की तरफ। तो 4 बड़ा है 3 से, सही कह रहा है। लेकिन नीचे डैश दिया गया है, ये किसका सिंबल होता है? इक्वल का। क्या इक्वल है? नहीं है। तो आप कहिएगा कि क्या ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इक्वल नहीं है। लेकिन आपको बता दें, इनइक्वालिटी के अंदर अगर एक भी सिंबल अगर उसको सेटिस्फाइड कर देता है तो उसको क्या माना जाता है? सही माना जाता है। इनइक्वालिटी के अंदर अगर एक भी सिंबल अगर सेटिस्फाइड कर देता है तो उसको क्या माना जाता है? सही माना जाता है। जैसे आप देख लीजिए ना, 3 से बड़ा 4 है, ये तो सही कह रहा है ये सिंबल। लेकिन 3 क्या 4 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए ये कहने का मतलब आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर एक भी कंडीशन अगर सही आ गया, जैसे इसमें 2 सिंबल है, इसमें एक भी सही माना जाता है तो उसको क्या माना जाता है? सही। ये क्या है? सही है। फिर यहाँ आ जाइए, 2 क्या है? 2 यहाँ कह रहा है बड़ा है 2 से, बिल्कुल गलत है। ये पहला सिंबल के अनुसार और दूसरा सिंबल के अनुसार क्या हो जाएगा? 2 बराबर है 2 का, एक भी सही मान आ गया ना। इसमें से 2 सिंबल है, एक बड़ा का है, एक क्या है?
एक 2 को बड़ा बता रहा है, एक 2 से 2 को बराबर बता रहा है, एक बार 2 से 2 को बड़ा बता रहा है, 2 2 से बड़ा है ये बता रहा है, और एक बार बराबर बता रहा है। इसका मतलब है कि इसमें बराबर वाला तो सही है, इसलिए एक भी इनइक्वालिटी के अंदर एक भी सिंबल सही है उसको क्या माना जाएगा, सही। ये भी क्या माना जाएगा, सही। और यहाँ पर 4 से बड़ा 3 है, बिल्कुल क्या है, गलत। 7 बड़ा है किससे, 3 से, सही है। दिख रहा है जो बात कह रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तो कुछ सम इम्पोर्टेंट points of inequality, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्या, इनइक्वालिटी, असमानता का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे इसमें पहला पॉइंट लिखे, सबसे पहला पॉइंट ये इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी तो गौर से देखना है जो बात बदल रहा है। इनइक्वालिटी सेम रियल नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एडेड और क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी does not change। सिंपल बात सोचना है। पहला पॉइंट है सम इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ इनइक्वालिटी में सबसे पहला पॉइंट है इन इनइक्वालिटी, समानता में। इन का मतलब क्या होता है, में इन इनइक्वालिटी मतलब क्या हो जाएगा, असमानता में। इन इनइक्वालिटी मतलब क्या हो जाएगा, असमानता में। सेम रियल नंबर मतलब समान रियल नंबर, एडेड और क्या होता है यहाँ पे, सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स ऑफ क्या होता है, इनइक्वालिटी। अगर रियल नंबर, सेम रियल नंबर, समान रियल नंबर, अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड, अगर असमानता के दोनों साइड अगर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या लिखे हैं यहाँ पे, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, देन साइन ऑफ क्या होता है, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। कहा जा रहा है अगर इनइक्वालिटी के अंदर सेम रियल नंबर दोनों साइड अगर ऐड किया जाए इनइक्वालिटी के या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर इनइक्वालिटी के अंदर अगर कुछ दोनों तरफ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इससे एक और बात निकलता है कि इनइक्वालिटी के अंदर अगर आप टर्म को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं प्लस माइनस के साथ, तो उस केस में भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है। दूसरा बात यहां से कहते हैं, फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। इन इनइक्वालिटी असमानता में सेम रियल नंबर मतलब सेम समान वास्तविक संख्या, एडेड मतलब जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्टेड मतलब घटाते हैं, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट क्या जाएगा, चेंज। तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज नहीं करता है। मतलब एग्जांपल की अगर बात करें तो थोड़ा गौर से देखिए। जैसे देखिए यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे 3 बड़ा है किससे, 2 से। एक एग्जांपल छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल, कोई आदमी दोनों तरफ क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया, तो 2 जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और एक क्या दे देगा, 4 हो जाएगा। तो जो बड़ा था 3 बड़ा था 2 से, तो आज भी 5 बड़ा है 4 से, मतलब साइन इनइक्वालिटी का चेंज नहीं किया। वही क्या कर दे, 3 बड़ा है किससे, 2 से। अगला एग्जांपल लेते हैं और 3 में से क्या घटा देते हैं, 2 दोनों तरफ घटा देते हैं। चलिए 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा और 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा। तो 0 से बड़ा क्या है, 1 है, और ये भी क्या हो जाएगा, आपको सही है। तो अगर इनइक्वालिटी के अंदर दोनों साइड अगर सेम रियल नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। देखिए यहां से अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो क्या आता है, देखिए दूसरा पॉइंट है जोड़ घटा, तो आप लिख दिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात आता है। तो यहां से देख लीजिए फिर एक पॉइंट आता है कि सेम रियल नंबर, अगर सेम रियल नंबर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। दूसरा पॉइंट है अगर इफ सेम, क्या होता है यहाँ पे, सेम रियल, क्या होता है यहाँ पे, रियल नंबर, रियल क्या होता है नंबर,
एडेड या सब्ट्रैक्टेड, क्या लिख रहे हैं, इफ सेम रियल नंबर एडेड या क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, बोथ साइड्स ऑफ क्या होता है यहाँ पे, इनइक्वालिटी, बोथ साइड एडेड और सब्ट्रैक्टेड तो बता चुके हैं, मल्टीप्लाइड एंड क्या होगा, डिवाइड। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड एंड क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या लिख रहे हैं, इफ सेम रियल नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड, मल्टी क्या हो जाएगा, प्लाइड या क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बोथ साइड्स ऑफ क्या लिख रहे हैं, इनइक्वालिटी, क्या लिख रहे हैं, क्या होता है यहाँ पे, लिटी। देन क्या होता है यहाँ पे, और सोचना सेम रियल नंबर की बोल रहे हैं, एक बात इसमें जोड़ेंगे, सेम पॉजिटिव रियल नंबर, थोड़ा गौर से देखना, एक बात जोड़ दे रहे हैं, सेम क्या हो जाएगा, प्लस भी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, थोड़ा सोचना है। अगर सेम कर दे तो बात बदल जाएगा, सेम, अगर सेम मतलब समान, पॉजिटिव, प्लस भी का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, रियल नंबर मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या, मल्टीप्लाइड और क्या हो जाएगा, डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड और क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे कह सकते हैं बोथ साइड्स ऑफ क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, डज नॉट क्या होता है यहाँ पे, डज नॉट क्या होता है यहाँ पे, चेंज, बोल रहे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है यहाँ पे, डज नॉट चेंज। फिर से करें इस बात को समझिए, अगर सेम रियल नंबर मल्टीप्लाइड करते हैं या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन कब नहीं चेंज करता है, जब वो रियल नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, छूट गया यहाँ पे, ये पॉजिटिव होना चाहिए, समझ में आ गया। सेम पॉजिटिव मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाइड करे या डिवाइड करे इनइक्वालिटी के, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा जाए एग्जांपल में, देखिए 3 12 है किससे, 2 से, इसमें क्या करें, सेम पॉजिटिव रियल नंबर, चलिए 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, और इधर कितना, इधर भी 1/2 से, तो ये क्या दे देगा, 3/2 हो जाएगा, और इधर क्या दे देगा, 1 हो जाएगा। तो 3/2 का मतलब 1.5 बड़ा है किससे, 1 से। देखिए ये 3 बड़ा था 2 से, और यहाँ कितना डिवाइड करने, यानी 1/2 से दोनों तरफ गुना करने पर कितना, 1.5 बड़ा है 1 से। ये भी तो सही है, मतलब जो साइन यहाँ था वही साइन आया। इसका मतलब है अगर इनइक्वालिटी के अंदर अगर सेम पॉजिटिव रियल नंबर से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है, डिवाइड भी तो करना है। चलिए डिवाइड करते हैं, 3 बना है किससे, 2 से, इधर 2 से डिवाइड कर दे रहे थे 3/2, और इधर वही बात, या 4 से डिवाइड करो या 3 से करो, 3 से कर देते हैं, और 2/3 इधर 3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, और इधर 2/3 को पॉइंट में बदलिए तो 1 से क्या हो जाएगा, छोटा, तो 1 बड़ा ही हुआ ना, साइन चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर बोल रहा है सेम रियल नंबर ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे इनइक्वालिटी के दोनों साइड, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। लेकिन सेम रियल नंबर मल्टीप्लाइड करे या डिवाइड करे तो वो पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, अगर निगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, जो आप देख लीजिए जो बात बता रहे हैं थर्ड पॉइंट में। अगर सेम आप रियल नंबर अगर ऐड करते हैं और पॉजिटिव होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। सेम रियल नंबर से अगर ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है, लेकिन सेम पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करे फिर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है, लेकिन निगेटिव रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। थर्ड पॉइंट यहां से इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम लिख सकते हैं, निगेटिव क्या हो जाएगा, सेम निगेटिव रियल नंबर क्या लिख रहे हैं, सेम निगेटिव रियल नंबर मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड, मल्टीप्लाइड एंड क्या हो जाएगा, डिवाइड, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज क्या होता है यहाँ पे, एक चेंज, विल बी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चेंज। फिर से कह रहे हैं उस बात को थोड़ा गौर से समझना। इन इनइक्वालिटी असमानता में सेम निगेटिव रियल नंबर मल्टीप्लाइड एंड क्या होता है, डिवाइड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं, देन साइन ऑफ क्या होता है यहाँ पे, इनइक्वालिटी विल बी क्या होता है, चेंज, मल्टीप्लाइड या डिवाइड कर देते हैं, आप मल्टीप्लाइड कीजिए या डिवाइड कीजिए, दोनों केस में इनइक्वालिटी का साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। जैसे एग्जांपल में देखिए 3 दिया गया, इधर कितना दिया गया, 12 है 2 से, बार एक ही एग्जांपल ले रहे जैसे समझ में आ जाए। 3 12 है किससे, 2 से, 3 में कोई आदमी आकर के गुना कर दिया -2 से, इधर भी किससे गुना कर दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा
-2 से a बन गया -6 और ये बन गया -4, तो -6 बड़ा कि -4 बड़ा, तो वो हुआ -4 बड़ा। निगेटिव में जितना छोटा मान उतना ही बड़ा होता है, तो -4 बड़ा, लेकिन बड़ा किसको बता रहे हैं? -6 को। यही कारण है कि इनइक्वलिटी का ये जो साइन था ये चेंज करना पड़ जाता है, साइन को बदल देना होता है। जब भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड दोनों साइड करे या डिवाइड करे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। अगला एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 3 बड़ा है किससे? 2 से। हमको क्या कर लेना है? 3 से या 2 से डिवाइड कर देते। चलिए -3 से, -3 से डिवाइड कर दिए, इधर 2 बटे कितना? -3 हो जाएगा, कट करके -1 दे दिया। और ये देख लीजिए जो बता रहे हैं -2/3, -2/3 1 से छोटा होता है क्या? -1 यानी 1 से छोटा होता है 2/3, 1 से छोटा होता है 2/3, और छोटा में माइनस लगा हुआ है और ये 1 में भी माइनस लगा हुआ है, तो निगेटिव में जितना अगर छोटा मान होता है उतना बड़ा माना जाता है, तो बड़ा ये होगा। और इनइक्वलिटी का साइन क्या बता रहा है? कि ये बड़ा होगा जिधर मुंह घुमा हुआ है। यही कारण है कि आपको याद रखना है कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करे या डिवाइड करे इनइक्वलिटी के दोनों साइड, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाता है। तो ये आपको ये साइन कर दीजिएगा तब सही होगा। ये साइन जब भी मल्टीप्लाइड किए निगेटिव नंबर से तो बदल जाना चाहिए। अब आपको कहानी बताते हैं। इनइक्वलिटी के अंदर अगर कहने का मतलब सेम रियल नंबर अगर ऐड किया जाए और सब्ट्रैक्ट किया जाए, उसमें कोई कंडीशन काम नहीं करता कि वो रियल नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर आप ऐड करते हैं तो या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से एक बार दोहरा रहा है, इनइक्वालिटी के अंदर, असमानता के अंदर, असमीकरण के अंदर अगर सेम रियल नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट, अगर इनइक्वलिटी में आप सेम रियल नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज भी कर सकता है, नहीं भी करता है। कब चेंज करता है? जब निगेटिव रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करता है। अगर पॉजिटिव रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करता। फिर से एक बात बोल रहा है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज कब नहीं करता है? जब सेम रियल नंबर अगर ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे दोनों साइड इनइक्वलिटी के, तो उस केस में इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करता है। अगर आप कहने का मतलब है सेम रियल नंबर अगर मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते हैं, अगर वो रियल नंबर निगेटिव होता है तो साइन चेंज करेगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो साइन नहीं चेंज करेगा। दो ही बात तो है, जोड़ना घटाना गुना भाग करना। जोड़ना घटाने में कोई साइन चेंज नहीं करता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में साइन चेंज करता है। कब चेंज करता है? जब वो नंबर जो आप ले रहे हैं वो निगेटिव होना चाहिए। जो रियल नंबर आप यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में वो निगेटिव होगा तो साइन चेंज करेगा, निगेटिव नहीं होगा आंख मूंद करके आप काम कर सकते हैं, कोई साइन चेंज नहीं करेगा। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, इससे आगे अगला पॉइंट लेते हैं, कुछ क्वेश्चन के आते हैं क्वेश्चन पे। solve the following in equation. Solve the following in equation for x के लिए सॉल्व करना है। निम्नलिखित आपको असमीकरण को पहला दिया गया है, यहाँ पे x माइनस कितना यहाँ पे 3 है, इधर कितना देगा 2x माइनस कितना 2 है। इसको x के लिए सोल्व करना है और थोड़ा देखना है यहाँ से x बिलोंग्स टू n लिख दिए। अब इस क्वेश्चन को आप सोचिए, ये बात आपको बताना x कहाँ से लेना है। ये याद है उस दिन इस सिंबल के बारे में क्या बताया था? इस सिंबल का नाम क्या है? बिलोंग्स टू। ये क्या बताता है? x जो भी है, x यहाँ जो भी दिख रहा है वो मेंबर है, किसका मेंबर है? n का। और n का मतलब क्या होता है? नंबर सिस्टम, प्राकृत संख्या। n क्या होता है? प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपको 1 से स्टार्ट होता है। तो ये x का जो भी मान होगा वो गिनती की संख्या के अंदर से आएगा। तो आप इसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व कीजिएगा? सबसे पहले यहाँ से जो दिया गया उसको लिखेंगे। चलिए यहाँ से लिख दे रहे हैं, कैसे लिखेंगे? यहाँ से सोचिए, x माइनस कितना है? 3 है, और ग्रेटर देन 2x माइनस कितना है? 2 है। अब यहाँ पे एक बात और है कि x का मान याद रखना है कि नेचुरल नंबर से लेना। अब काम करते हैं, थोड़ा गौर से सोचिएगा। हम सोच रहे x के लिए सोल्व करना है, कहता है सोल्व द फ्लोइंग इन, क्या हो जाएगा? इन इक्वेशन क्या हो जाएगा? सोल्व द फ्लोइंग क्या हो जाएगा? इन इक्वेशन। इसको हटा देते हैं, इन इक्वेशन फॉर x के लिए निम्नलिखित असमीकरण को सोल्व करना है। यहाँ से क्या कर रहा है? असमीकरण यानी x के लिए असमीकरण यानी निम्नलिखित असमीकरण सोल्व करना है, को सोल्व करना है।
तो सॉल्व द फ्लोइंग क्या होता है, इन इक्वेशन फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है। अब दिमाग लगाओ जो बात कर रहे हैं। अब बात ये उठता है कि हमको एक्स निकालना है, एक्स का मान क्या होगा वो निकालना है। अब देखिए 2x यहाँ, x यहाँ। अब खुद एक बार बताओ कि सेम रियल नंबर दोनों साइड ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अरे वही मतलब होता है, टर्म को ट्रांसफर करते हैं। हम कह रहे हैं कि इसको हम x को इधर भेज ले और ये -2 को इधर भेज ले तो काम बन जाएगा। तो भेज करके देखते हैं, यहाँ से देख लीजिए, -2 को इधर भेजेंगे तो कितना दे देगा, देखिएगा जो बात करें, माइनस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -3 इधर है और ये जाएगा कितना दे देगा +2, और x को इधर लाएंगे तो 2x माइनस कितना दे देगा, सो समझिए 2x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। अच्छा ये कैसे करते, तो आपको ध्यान देना होगा, अगर दोनों साइड ऐड करें या सबट्रैक्ट करें उसका मतलब ही होता है कि आप टर्म को इधर से उधर, पॉजिटिव निगेटिव में इधर से उधर ले जाइएगा, चलेगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं, ऐसा नहीं कि इधर से गुना में चल जाएगा इधर चला जाएगा, जोड़ घटाव में इधर जा रहा है, जैसे -2 इधर गया तो प्लस में हुआ है, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन में आए, ये मल्टीप्लिकेशन में है और इधर डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर जोड़ घटाव में इधर से उधर आप कर रहे हैं टर्म को ट्रांसफर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -2 को इधर ले गए, x को इधर लाए तो कितना दे देगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, और ये कितना दे देगा 2x में से x जाएगा, कितना दे x दे देगा। अब बताओ इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, -1 बड़ा है किससे, x से। -1 क्या है, -1 बड़ा है किससे, x से। तो x का मान कह रहा है कि -1 से छोटा लेने के लिए, x छोटा हो गया, इसको सही से अगर लिखा जाए तो x कैसे है, छोटा है किससे, -1 से, और कहता है x -1 से छोटा लेना है। अच्छा -1 से छोटा तो और निगेटिव मान हो जाएगा, क्या x का मान नेचुरल नंबर में निगेटिव आता है, नहीं आता है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ से बोल देंगे नो सॉल्यूशन, यहाँ से कोई हल संभव नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। दिख रहा है जो बात कर रहे हैं। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन एक लिखते हैं, उसके बाद आपको ग्राफ बताएंगे इसका। जैसे x बटे कितना दिया गया, 2 दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है, तो x बटे कितना यहाँ पे 3 दिया गया है, ग्रेटर इक्वल टू कितना दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पर दिया गया आपको 2 बटे कितना यहाँ पर दिया गया है, तो आपको दे दिया, यानी 2 बटे नहीं 5 बटे कितना यहाँ पे 6 दिया गया। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा तो गौर से देखिए, पहले इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, 3 यानी 2 का एलसीएम कितना 6 हो जाएगा, 3 से इधर गुना होगा कितना दे देगा, तो लिख सकते हैं। अब इधर बता दें x का मान r से लेना, r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ कितना 3 से गुना होगा तो 3x, 2 से गुना होगा कितना है 2x, और इधर कितना हो जाएगा 5 बटे क्या है 6। अब दिमाग लगाना, ए भी पॉजिटिव है, इक्वल नहीं है, ग्रेटर इक्वल, ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, इसको इधर गुना कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, कितना कर देंगे यहाँ पे 5x हो जाएगा। फिर बात करें ग्रेटर इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा। फिर ये 5 पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव को इधर उधर डिवाइड कर सकता है, डिवाइड कर दो तो कितना दे देगा 5 बटे 5 आ जाएगा, कट करके क्या दे देगा 1 दे देगा। तो x का मान ग्रेटर देन कितना दे दिया यहाँ पे, ग्रेटर इक्वल टू 1 आ गया। तो कहता है x का मान 1 और 1 से क्या लेना है, बड़ा लेना है। तो 1 और 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, रियल नंबर बहुत सारा हो सकता है, मतलब क्या हो जाएगा x का मान 1 से बड़ा रियल नंबर। इसको अगर इनइक्वालिटी में दिखाया तो x बिलोंग्स टू कितना 1 से कहां तक लिख सकता है, इन्फिनाइट तक लिख सकता है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दिख रहा है जो बात कर रहे हैं। चलिए कुछ बात करते हैं आगे, थोड़ा सा आगे देख ले रहे हैं ग्राफ के बारे में। सॉल्व करना हम नहीं सिखा रहे, सिर्फ बेसिक बता रहे हैं कि कैसे काम करना है। ये सब 11th में आपको पढ़ना है, एक टॉपिक है इनइक्वेशन जो आपको पढ़ना है, अभी सिर्फ बेसिक आपको बता रहे हैं, जो 11th 12th दोनों के लिए है। 12th के लिए क्या है, एलपीपी जब पढ़िएगा तो इसका यूज आएगा। 11th के लिए क्या है, 11th के लिए आपको इनइक्वेशन पढ़िएगा, एक टॉपिक है अलजेब्रा में, उसमें आपको यूज आएगा। तो और से देखिएगा यहाँ पे लिख रहे ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वेशन लिख देते हैं, इनइक्वेशन ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन ऑफ क्या होता है यहाँ पे, ऑफ लिख रहे हैं यहाँ पे 1 वेरिएबल, ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल का और समीकरण का क्या आपको दिखा रहे हैं, ग्राफ दिखा रहे हैं। ग्राफ ऑफ क्या हो जाएगा, इनइक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, एक चर का और समीकरण का ग्राफ। अब देखिए यहाँ से पहला यहाँ से लिखा गया, कोई आदमी x कितना लिख दिया, थोड़ा गौर से देखिएगा, ग्रेटर इक्वल टू या ग्रेटर देन 2 लिख दिया। यहाँ से देखिएगा जो बात कर रहे हैं, x कितना लिख दिया, यहाँ से दूसरा नंबर x क्या लिख दिया, लेस देन 2 लिख दिया। तीसरा क्या लिख दिया, यहाँ से x कितना लिख दिया, यहाँ से तो ग्रेटर इक्वल टू क्या यहाँ पे 2। चौथा क्या लिख दे यहाँ पे, x कितना लिख दे यहाँ पे, तो लेस इक्वल टू कितना पे 2 है। थोड़ा गौर से सोचना है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप समझ पाइएगा। यहाँ से देखिए x और एक क्या x डैश, ये सब 10th 9th से जानते हैं एक्सिस के बारे में। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है। अब दिमाग लगाना, x का मान जब भी इसका इनइक्वेशन का ग्राफ खींचना है तो आपको क्या बता देना है, इक्वल कर लेना है। यहाँ से इसको इक्वल के अनुसार सोचना है, x इक्वल टू 2 इसका इक्वेशन हो जाएगा। हम अगर बात करें
कि 2 कहाँ पे होगा, थोड़ा गौर से देखिए 2 कहाँ पे होगा, तो 2 ओरिजिन से थोड़ा इधर होगा, 2 तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा, ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, निगेटिव होता है, ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, तो 2 कहीं पे इधर होगा, तो 2 यहाँ पर दिखा दिए। अब एक बात सोचना, जो कह रहे हैं अभी कह रहे हैं उसी के अनुरूप सोच लेना। जब इक्वल नहीं लगा हो समीकरण में, जब इक्वल नहीं लगा हो तो कैसा कैसा लाइन लेते हैं, तो डॉटेड लाइन लेते हैं। क्या लेते हैं? डॉटेड लाइन। ग्राफ खींचने के लिए क्या लेते हैं? डॉटेड लाइन लेते हैं। सोचना जो बात बता रहे हैं, अगर इक्वल नहीं लगा हो तो क्या लेते हैं? डॉटेड लाइन लेते हैं इसका ग्राफ। और ये क्या कह रहा है कि x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ग्राफ खींचने के लिए माइंड लगाना है, एक बात कह रहे हैं उसको हमेशा सोचना है। ये इनिक्वेशन हुआ, इसके ग्राफ हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी ग्राफ सोचना है तो इनिक्वेशन नहीं सोचना है, सोचना समीकरण सोचना है। इसको अपने मन में 0 के बराबर, यानी क्या कर लो, x बराबर, ये इनिक्वेशन को बराबर सोच लो, x बराबर 2 अगर आप खींचना है। अब x बराबर 2 खोजेंगे कहाँ? यहाँ पे है 2, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख दिए 2। अब यहाँ ग्राफ खींचेंगे तो लाइन कौन लेंगे? डॉटेड लाइन लेंगे या थिक लाइन लेंगे? थिक या स्मूथ बोलते हैं उसी को। एक डॉटेड लाइन लेंगे या स्मूथ लाइन लेंगे? तो जब इक्वल यहाँ लगा हो, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ भी दोनों को एक साथ खींचते हैं, ये भी 2 पे आएगा, x डैश हो जाएगा, यहाँ पे कितना y डैश, और यहाँ पे कितना y है, यहाँ भी 2 पे आएगा, और 2 पे आएगा तो यहाँ वाला लाइनिंग क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि x का मान 2 से बड़ा और बराबर लेना है, तब किधर ग्राफ होगा? सॉल्यूशन इस ग्राफ में किधर होगा? हमको सॉल्यूशन जब ग्राफ से अगर दिखाते हैं तो रीजन करके दिखाते, रंग करके दिखाते पार्ट को। तो ये कह रहा है x मान 2 से बड़ा लेना है। हम डिसाइड नहीं कहीं कर पाए, अभी तो छोटा छोटा डिसाइड कर पाएगा, कोई कह देगा कि इधर आ जाओ ना, वही हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। लेकिन हमको कैसे जांचना है? जो असमीकरण है उसमें ओरिजिन को पुट कर देना है। ओरिजिन का मतलब कितना? 0,0, इसको रख देना। ओरिजिन क्या है यहाँ पे? 0, कितना 0। जो असमीकरण है इसको आप 1 मान लेना और इसमें रख देना। इन इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट पुट कर देना है, कितना यहाँ पे? तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, तो y तो है ही नहीं, अभी एक ही वेरिएबल है, तो अगर रख देते हैं 0 तो क्या हो जाएगा? तो गौर से देखिए, यहाँ 0 हो जाएगा, x की जगह 0 रख दिए तो 0 बड़ा है 2 से। क्या ये सही है गलत? थोड़ा सोचिए जो बात बता रहा है। 0 बड़ा है, 0 बड़ा है किससे? 2 से। सही है गलत? गलत है। गलत है तो थोड़ा गौर से सोचना जो बात कर रहा है। गलत होगा तो ओरिजिन से दूर जाएगा, ओरिजिन इधर है तो ओरिजिन से दूर जाएगा, दूर जाएगा ओरिजिन से, तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इधर हो जाएगा। मतलब इस लाइन पे जो है उसको छोड़ करके इधर जितना भी पार्ट आएगा सारा उसका क्या होगा? सॉल्यूशन। इसमें आ जाओ, ये लाइन को लेकर के हो जाएगा, पूरे लाइन जो है एकदम लाइन को पकड़ करके रंग देना है, और ये पूरा उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। जो कह रहे थोड़ा गौर से सोचना है, ये सारा उसका क्या जहां तक जाएगा, कहां तक? तो इधर प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, ये सारा उसका सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली जब 2 से छोटा कहेगा, यहां भी क्या किए? इसमें 0 रखे, 0 रखे तो क्या कर दिया? इसमें इसको 1 मान करके इसमें क्या कर दिया? 0 रख दिए। तो इन इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट पुट कर देते हैं, कितना यहाँ पे? x 0 और y 0, ओरिजिन रखते हैं, लेकिन y है नहीं, x की जगह 0 रखाएगा तो 0 बराबर 2 के। गलत आया, गलत आया तो क्या हो जाएगा? ओरिजिन की तरफ। सही आएगा तो ओरिजिन की तरफ, गलत आया तो ओरिजिन से बाहर की तरफ। तो ओरिजिन से बाहर की तरफ इधर जितना भी आएगा 2 से 12 जितना भी आ सकता है सारा उसका सोल्यूशन हो जाएगा। इस पे आ जाओ, इसकी बात करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ ओरिजिन होगा, कहता है 2 से छोटा लेना है, 2 पहले तो खोज लो, 2 यहाँ पे है, तो लाइन ए वाई हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये x है, यहाँ पे कितना y डैश है। और यहाँ से अगर सोचो, यहाँ पे क्या इक्वल नहीं लगा हुआ, इसलिए कौन सा लाइन हो जाएगा? डॉटेड लाइन होगा। आप सोचेंगे कि इधर रीजन होगा कि इधर होगा, तो इसमें ओरिजिन पुट कर देंगे। इसको मान लो 1, क्या कर देते हैं? इन इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इन इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट पुट कर देते कितना? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना है? 0। जब ये रखेंगे तो कितना? 0 हो जाएगा, और 0 से 12 2 है। सही है, बिल्कुल सही है। अगर सही है इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओरिजिन की तरफ रीजन होगा, इधर रीजन होगा। तो यही आपका क्या होगा? सॉल्यूशन। ग्राफ के बारे में अगले लेक्चर में एकदम भरपूर बताएंगे। 8वां जो लेक्चर होगा सिर्फ इन इक्वेशन का ग्राफ होगा, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, सॉल्यूशन करना भी सिखाएंगे। अगले लेक्चर में आपको सिर्फ ग्राफ के बारे में बताएंगे, जो आपको यूज जो 11th में होगा उसको यूज एक अलजेब्रा में एक टॉपिक पढ़ना है, पूरे समीकरण के बारे में, इक्वेशन के बारे में। और जो 12th में उसको एलपीपी 6 नंबर का आता है, 6-7 नंबर का पूछता है, वो एलपीपी में काम देगा। तो आप लोग बेसिक को कॉपी पे पहले जो लेक्चर जाता है आपके पास, आप लेक्चर को देखिए, कॉपी पे लिखिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो हमको कॉल भी कीजिए, हम बताएंगे। समझ में आ रहा है बात? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। फिर अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे। और ये प्रोबेबिलिटी का भी लेक्चर आपको सामने आने लगेगा, कहने का मतलब हम कल से डालने लगेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का भी लेक्चर अलग से मिलता चला जाएगा, बेसिक यूं ही चलता रहेगा। धन्यवाद।